नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कराएगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा आंदोलन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कराएगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा आंदोलन। केंद्र राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। जीतू पटवारी, हम भूमिका बना रहे हैं, सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण का काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में दोनों ही बीजेपी की सरकार है, उन्हें लागू करना होगा, वरना हम अपना नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वहीं सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। पटवारी, जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं? जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के गरीब की बात भी करते हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर बोले जीतू पटवारी, 1 लाख बार बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है। 10 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। किसान न्याय यात्रा में किसानों के हित में इस मुहिम को चलाएंगे। ये किसी दलगल राजनीति की बात नहीं है। जितना सेना का जवान देशभक्त है उतना ही किसान भी है। भाजपा सरकार में किसान हित में काम नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान एमपी में वोट लेकर कृषि मंत्री बने, लेकिन एमएसपी पर खरीद महाराष्ट्र में होगी क्योंकि वहां पर चुनाव है। किसान न्याय यात्रा में सीनियर नेता शामिल होंगे। 20 सितंबर को हर जिले में कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे किसान और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार समेत सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों में नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर इस तरीके का एक अभियान शुरू करने जा रही है। बात यह है कि राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों बीजेपी की है, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर के हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी। बात यह है कि ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन उस भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक फूट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा।